एसआईआर पर यूपी में सियासत जारी है। इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग को खत लिखा है, जिसमें यूपी में एसआईआर के लिए 14 दिन और बढ़ाने की मांग की गई है। एसआईआर में 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 99.14% यानी करीब 12.4 करोड़ डिजिटलाइजेशन का काम हो चुका है। खबरों की माने तो प्रदेश में 2.91 करोड़ मतदाता के नाम कट सकते हैं। ये मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने चुनाव आयोग से इनकी जांच के लिए 14 दिन का और समय मांगा है। यह सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को दी जाएगी, जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी लगाई जाएगी। इनमें जो लोग भी मिल जाएंगे उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। और अब बात यूपी में एसआईआर की करेंगे, जहां पर एक चुनौती शहरी मतदाता बने हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में नाम कटने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी में अब तक करीब 17.7% एसआईआर फॉर्म वापस नहीं आए हैं। कुल फॉर्म लगभग 2.5 करोड़ के करीब, 2.45 करोड़, और वोटर शेयर इनका है 17.7%। अब अगर संख्या तब्दील करें तो करीब 2.5 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं आए हैं, जबकि इसकी आखिरी तारीख 11 दिसंबर यानी कि कल है। अगर जिलों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा प्रयागराज में परेशानी देखने को मिल रही है। 2.4 लाख फॉर्म यहां वापस नहीं आए। लखनऊ में लगभग 2.2 लाख फॉर्म वापस नहीं आए। गाजियाबाद में लगभग 1.5 लाख फॉर्म और सहारनपुर में 1.4 लाख फॉर्म्स वापस नहीं आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फॉर्म वापस आने की सूरत काफी खराब है। शहर के बजाय गांव को मतदाता प्राथमिकता दे रहे हैं। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर शहरों में मतदाताओं के नाम कटने का खतरा क्यों हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि एक ही जगह पर नाम हो सकता है। ऐसे में शहरी वोटर गांव को प्राथमिकता दे रहा है और शहरों में अपना एसआईआर फॉर्म जमा नहीं कर रहा है। ये आंकड़े बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीजेपी इस चुनौती को समझ रही है। शहरों में जो से थोक के वोट मिल रहे थे, इस चिंता में अब यूपी बीजेपी के शीर्ष नेता भाप गए हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने सभी विधायक, सभी सांसद, एमएलसी और सभी संगठन के पदाधिकारी को इस काम में लगा दिया और इसकी स्ट्रांग मॉनिटरिंग की जा रही है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जिन लोगों के डबल वोटर आईडी है, एक शहर में बना हुआ है, गांव में बना हुआ है, जाहिर तौर पर आप बता रहे थे वो गांव को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में वोट परसेंटेज शहर में उस पर खतरा मंडरा रहा है और ये बीजेपी के हित में नहीं है। इसके लिए क्या सोल्यूशन लेके आएगी वो? देखिए अर्पिता, आपको हम एक और पहले आंकड़ा दे दें जो आज शाम को चुनाव आयोग की तरफ से सामने आया है। दरअसल ये 2 करोड़ 45 लाख नहीं, अब ये 2 करोड़ 91 लाख है। यानी कि 2 करोड़ 91 लाख लोगों का वो अनडिटेक्टेबल है। कहने का मतलब है कि या तो डिटेक्ट हुए हैं तो या तो उनकी मौत हो चुकी है या फिर वो पलायन कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के डुअल वोट बने हुए हैं, वोटर कार्ड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत 2 करोड़ 51 लाख की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तकरीबन 19% लोग हैं जिनके एसआईआर फॉर्म जमा नहीं हुए। अगर डिजिटाइज होने की बात की जाए तो चुनाव आयोग का दावा है कि लगभग 99% चीजें डिजिटाइज हो चुकी हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का नहीं होना या वोटर्स का पता नहीं लगना, सिर्फ डेड वोटर्स के अलावा, ये एक बड़ी समस्या हो गई है। इसीलिए चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और 14 दिन और बढ़ाने की मांग की है कि 14 दिन और एसआईआर बढ़ाया जाए ताकि लोगों से ढूंढ करके फॉर्म भरवाए जा सके। तो अंदाजा लगाइए कि जहां 15 से 16 करोड़ के बीच वोटरों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, उसमें लगभग 3 करोड़ 2 करोड़ 91 लाख लोगों के का पता नहीं चल रहा, उनके एसआईआर फॉर्म नहीं आ रहे। ये चुनाव आयोग के लिए भी समस्या है, लेकिन बीजेपी को परेशानी इसलिए ज्यादा है कि लगभग ये संख्या 3 करोड़ मान के चलते हैं जो फॉर्म्स अभी तक वापस नहीं आए। इस बीच यूपी में एसआईआर पर घमासान जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है, तो वही सरकार के नेता एसआईआर के फायदे बता रहे हैं। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा
तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा सुधार अगर कोई हो सकता है तो वो सुधार हो सकता है बैलेट से वोट पड़े। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है और दुनिया के देश हैं, सब बैलेट से अपना रहे हैं, क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए थे।